नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। ओ माय गॉड, अजय देवगन, आर माधवन, रकुल प्रीत सिंह, गौतमी कपूर, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी और इतना सारा हंगामा। क्या जबरदस्त फिल्म है भाई। देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, लेकिन जब बात हमारे बच्चों पर आ जाती है और खासकर बिटिया रानी पर आ जाती है और बिटिया रानी का एक ऐसा स्टेप जिसको देखकर सब कोई भौचक्का रह जाता है, तो फिर क्या होता है। वन ऑफ द, मैं कहूंगा कि इस साल की बेस्ट कॉमेडी मूवी, और कॉमेडी का मतलब सिर्फ राइटिंग से नहीं कह रहा हूं, सिचुएशनल कॉमेडी जो होती है ना, वो अपने आप में एक नया फ्लेवर लेकर आती है। और ये नया फ्लेवर लेकर आ रही है दे दे प्यार दे 2। यस, पहली जो कहानी थी, अगर आपको याद हो, सीक्वल देखो आप, उस सीक्वल को एडवांस तरीके से आगे बढ़ाया गया। अगर हम पहले वाली फिल्म को याद करें तो उसमें तब्बू के साथ होते हैं अजय देवगन। डिवोर्स पेपर पर नहीं हुआ होता है, लेकिन प्रोग्रेस में होता है, और वो जो है अपने से आधी उम्र की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर बसाने की तैयारियां करता है। और फिर हमें देखने को मिलता है बहुत सारा झोलमाल। मजा आ गया था। लेकिन इस बार तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। इस बार यह है कि अजय देवगन जो है वो अपने से आधी उम्र की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्याह रचाना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों से मिलने जाते हैं जो कि उनकी सेम उम्र के होते हैं। अब वैसे तो कहने को तो वो फैमिली बहुत प्रोग्रेसिव है, वो चाहती है कि उनके बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े, उन्हें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी सारी दिक्कतें जो है वो आ जाती है, जैसा कि हमारा समाज है भाई, वो चीजें। और उसके बाद क्या शानदार कॉमेडी आपको नजर आने वाली है। स्टोरी सिंपल, 50 साल के अजय देवगन अपने से आधी उम्र की 25 साल की रकुल प्रीत से मोहब्बतें कर बैठते हैं, और उसके बाद वो जो हैं वो चले जाते हैं अपने सास ससुर से मिलने, जो उनसे सिर्फ 1.5 साल बड़े हैं। अपने से 1.5 साल बड़ा दामाद और उसके बाद फिल्म में जो डायलॉग्स हैं भाई, आर माधवन और अजय देवगन जब जब सामने हुए हैं ना, उस वक्त पर थिएटर की सीट पर बैठा हुआ हर व्यक्ति हंस रहा है। इतना जबरदस्त केमिस्ट्री इन दोनों की नजर आ रही है। कई सीन तो जबरदस्त है, भाभी जी, बेटा जी मतलब गजब के सीन है यार, गजब के सीन है। देखिए, फैमिली चाहे कितनी भी दावे करे, अगर हम सामाजिक रूप से अगर चलने की कोशिश करें, चाहे कितने ही हम वेल एजुकेटेड हो, कितनी प्रोग्रेसिव मॉडर्न फैमिली हमारी हो, लेकिन बेटी का अफेयर जब बाप की उम्र के लड़के से और वो शादी करना चाहे तो फिर क्या होगा सब धरा धरा रह जाएगा, धत्ता रह जाएगा। और यही कहानी है। हाँ जी, तो तरुण जैन और लव रंजन ने एक बार फिर से, उनकी राइटिंग ने कमाल कर दिया है। आर माधवन और गौतमी का किरदार जो है वो वाकई में बहुत जबरदस्त वाला है, जब वो अपने दामाद अजय देवगन जी को ट्रीट करते हैं। और यही ट्रीट जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया वाली ट्रीट बनी हुई है भाई साहब। बेटी का ये लव एंगल मां बाप को किस कदर परेशान कर सकता है, वो है। माधवन जी ने जो किरदार निभाया है वो आधुनिकता ओढ़े तो हुए हैं, मतलब फिल्म में वो अपनी बहू को तो बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, बेटे को ही साइड लाइन कर दिया उन्होंने इस फिल्म में। बट सीधा सीधा अगर मैं देखूं, जब अपनी बेटी की बारी आ जाती है तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। और ये जो सारा सिनेरियो है ना, ये सब हमें अंदर से जो रियलिटी है वो दिखाता है कि भाई वाकई में ही ऐसा होता है। चाहे कितना भी बाप जो है प्रोग्रेसिव हो, कितनी भी मॉडर्न फैमिली हो, लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो फिर क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा। बहुत सारा मैनिपुलेशन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और माधवन जो है अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए करते हुए नजर आते हैं। वाओ वाओ, मतलब फुल ऑन पैसा वसूल जिस फिल्म को हम कह सकते हैं ना, वो ये है दे दे प्यार दे जो है 2। अल्टीमेट फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, परफेक्ट बैलेंस है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी फिल्म आपको ऐसी नहीं लगेगी कि ये वल्गर है या कुछ ऐसा है, नथिंग भाई, प्योर कॉमेडी आपको नजर आ रही है। एंड का जो क्लाइमैक्स है ना, 20 से 30 मिनट का, वो इतना जबरदस्त है, उसके बारे में मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि फिल्म की जान जो है ना निचोड़ के रख दी गई है भाई लास्ट के 20-30 मिनट में। उसमें तो आपको जबरदस्त मजा आने वाला है। 2025 की अब तक की बेस्ट कॉमेडी, अब तक की बेस्ट फिल्म इसे कहा जाए तो कुछ गलती नहीं होगी। फैमिली ऑडियंस के लिए प्योरली बनी हुई फिल्म है। अजय देवगन ने एक बार फिर से बेहतरीन काम किया। वो अपनी फिल्मों में अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। उनके चेहरे पे जो कशिश होती है, जो नशीलापन होता है, और जिस तरीके से वो जावेद जाफरी के साथ मिलकर अपने होने वाले ससुराल में रहने जा रहे हैं, और वहां पर जो सिचुएशनल कॉमेडी हो रही है वो तो कमाल की है, हिलेरियस है। जैसा कि मैंने कहा था, अजय देवगन जब जब आर माधवन के सामने आते हैं वो भाई इस फिल्म के एपिक मोमेंट है। एक तो ये होता है ना कि 2-4 सीन आपको लगे कि यार वहां पे मजा आया, वहां पे मजा आया।
एक एक सीन अजय देवगन और आर माधवन जब आमने सामने होते हैं तब वो अलग लेवल पर आपको लेकर चला जाता है। बहुत लंबे टाइम बाद ना मैंने एक ऐसी फिल्म देखी है जो सिचुएशनल कॉमेडी जो होती है वो अपने आप में ना एक छाप छोड़ देती है, क्योंकि सिचुएशन कॉमेडी जो होती है वो आप अपने आप से उसको कनेक्ट कर पाते हो। अरे हाँ यार, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हमारे साथ भी होता, हमारे साथ भी ऐसा होता। तो ये चीजें हो रही है। आर माधवन ने शानदार काम किया है, बहुत शाइन कर रहे हैं फिल्म में। रकुल प्रीत की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो रकुल ने मेरे हिसाब से अब तक उनके करियर की जितनी फिल्में रही उनमें सबसे बेहतरीन काम यहां पर हुआ है। सबसे बड़ी चीज यह है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है भाई, भला की खूबसूरत लग रही है। मीजान की एंट्री सेकंड हाफ में होती है और उसके बाद जो कैओस मचता है, उसके बाद जो हालात भाई उठा पटक वाले होते हैं वो जबरदस्त तरीके से जो है चेंज होते रहते हैं। और हर सीन जो है वहां पर आने के बाद अपने आप में एक कंपटीशन का भाव जो आ जाता है वो नजर आता है। अजय देवगन इस सेकंड हाफ में और भी अलग आपको निखरे हुए रूप में नजर आ रहे हैं। हम अगर बात करें बाकी कास्ट की तो बाकी कास्ट ने बहुत बेहतरीन काम किया है। जावेद जाफरी अपने बेटे के साथ पहली बार फिल्म में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आपको आएंगे, तो वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो होने वाला है। बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आर माधवन एंड अजय देवगन, उन्होंने इस फिल्म में एक एक सीन जब भी उनका आया है सीटी मार परफॉर्मेंस रही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। अलग तरीके का मजा जो है वो आने वाला है। तो भाई इस वर्ल्ड में जहां पर एक दौड़ लगी हुई है अल्फा मेल की वहां पर दे दे प्यार टू जो है वो आपको एक अलग तरीके की कहानी लेकर जाएगा। और अजय और रकुल की जो प्रेम कहानी है उसमें माधवन साहब जो अपने मैनिपुलेशन के पौधे कांटे बो रहे हैं और उसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं उसको देखकर आप पेट पकड़कर हंसने वाले हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवी आपको देखनी है तो आप दे दे प्यार दे 2 जाकर देखिए। फुल पैसा वसूल मूवी है, शानदार मूवी है, मजा आने वाला है। क्लीन और कंप्लीट फैमिली, क्लीन कॉमेडी से मतलब सीधा मैं आपको बोल देता हूं कुछ भी ऐसा नहीं नजर आएगा आपको जिसको आपको लगे कि यार ये तो फुहड़ता हो गया। प्योर एंटरटेनमेंट है, प्योर एंटरटेनमेंट है। और वाकई में ऐसी सिचुएशन जो है ना लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आपने सुनी होगी, परिवार में, रिश्तेदार में, किसी पड़ोसी के घर में ऐसी जब चीजें सुनी होगी तो वो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट जो था, देखिए सीक्वल जब बनते हैं ना तो हमेशा ये रहता है कि यार फर्स्ट पार्ट तो बहुत बढ़िया था, सेकंड क्या उससे होगा। मैं दावे से, मैं रिटर्न में दे रहा हूं आपको, फर्स्ट पार्ट अगर आपको पसंद आया है तो ये पार्ट तो आप बोलेंगे भाई क्या बनाया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत बेहतरीन था। वो भी सिचुएशन के आधार पर सिचुएशनल कॉमेडी थी जिसमें पत्नी से पिंड छुड़ाता हुआ एक आदमी जो है आगे की लाइफ में बढ़ता है, लेकिन यहां पर एक और स्टेप लिया गया और मां बाप को जो है, जो कि उनसे हम उम्र है, कहीं पर भाई साहब कहीं पर बेटा गजब की कहानी है। सो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से भी बेहतरीन बना है। बहुत ही कामयाब मुझे लग रहा है कि एक फिल्म जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो इट्स एन एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि 4.5 to 5 स्टार लोग बाहर आकर यही देने वाले फिल्म को। कंप्लीट क्लीन कॉमेडी, कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर और मस्ट 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 वॉच सारे एज ग्रुप के लिए, चाहे बच्चों को लेके जाओ चाहे दादा दादी को लेके जाओ, फिल्म मस्ट वॉच बनती है। वेल डन।